पिछले 20 साल का राज खुला है राज आज। पराशर और ऋषि का होगा आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऋषि पराशर का आमना सामना होता है। झनक ने देखकर उड़ जाते हैं होश। जी हाँ दोस्तों, झनक इतना ज़्यादा क्रेडिट प्राप्त कर ली है कि पूरे परिवार में खलबली मच चुकी है। जहाँ पर नर्स बार बार नाम लेती है कि फूल आपको पेशेंट बुला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फूल के साथ सब परिवार वाले मिलना चाहते हैं। लेकिन पुतुल बोलती है कि आप लोग जाइए, लेकिन हाँ, फूल जाएगी और मिलेगी। नर्स का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा होता है, तभी इन लोगों को जो न मिलने के लिए वहाँ पर निकल पड़ते हैं। लेकिन पुतुल यह बोलती है कि यह भी एक परिवार का सदस्य है, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये नहीं मिलेगी। लेकिन नर्स के बार बार रिक्वेस्ट करने पे मिलने लिए दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऋषि और अदिति के लोग वहाँ आते हैं और निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि ठीक है, हम जा रहे हैं, आप लोग जिनको मिलना है मिल लीजिए। ऐसे में यहाँ पर अदिति जो है सासू माँ को कुछ सुनाती है और बताती है, लेकिन क्या पता चलेगा, क्योंकि अदिति जो है ऋषि से प्यार करने लगी है सचमुच में। और वहाँ पर जैसे जाती है ना, ऐसे अदिति देखती है कि फूल को जैसे उसको खा जाएगी। दूसरी तरफ सभी परिवार वाले मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले फूल जाती है, क्योंकि मुखिया जी सबसे पहले उसी से मिलना चाहते हैं और रिस्पांस नहीं करते। जब कोई दूसरा मिलता है तो जैसे ही फूल उनके सामने जाती है तो वो रिस्पांस करने लगते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो मिल जाते हैं। जैसे ही फूल कुछ बोलती है तभी पुतुल दीदी ना सॉरी सच्चाई और राज सबके सामने और मुखिया जी के सामने खासकर खुलासा कर देती है कि आज आपकी जान बची है तो बस फूल के कारण। पिताजी, आपको नहीं पता कि यहाँ आपका कोई हमारा जो रिश्ता था, जिस पहले दिल था, लेकिन अब तो रिश्ता खून का हो चुका है। लेकिन फूल यहाँ मना करती है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, लेकिन पुतुल को नहीं रहा जाता और सारी सच्चाई सबके सामने बोल देती है। लेकिन घर के परिवार के वालों को रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। वो लोग सोचते हैं कि यह इतना बुराई क्यों कर रही है, लेकिन सब जब जानने के बाद मुखिया जी के दिल में और भी फूल जगह बना लेती है, जहाँ पर वो यहाँ तक कह देते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। जब मिलने की जाहिर करते हैं, सब यहाँ पर रहते हैं तो कहते हैं यहाँ पर बस फूल रहेगी और आप लोग चले जाइए। फ़ोन करके समाचार भी ले सकते थे ना, क्या ज़रूरत था यहाँ पर काम धंधा सब छोड़ के आने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है सब बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और वो लोग जो है बातचीत करके निकल जाते हैं। तो दूसरी सुबह यहाँ पर पुतुल और फूल दोनों रुक जाते हैं और बातचीत करते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि मुखिया जी पापा मम्मी आने वाले हैं। तो कहते हैं आने दो ना, क्या दिक्कत है। पुतुल कहती है आप क्यों टेंशन ले रही हो, हम लोग सब संभाल लेंगे। लेकिन फूल को चिंता ये है कि हम उनको आएंगे आपसे मिलाकर सीधे फिर भगा देंगे। लेकिन मुखिया जी कहते हैं क्यों ऐसे भगाएंगे, वो आपको यहाँ पर रखना, बातचीत करे रखें रहेंगे दिक्कत होगी। लेकिन फूल को यहाँ पर ये लगता है कि ऋषि के साथ कहीं आमना सामना हुआ तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन मुखिया जी कहते हैं कि नहीं, उनको जो है प्यार से लेके आओ, आने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उधर दूसरी तरफ पराशर जो है सारा अपना बड़ा बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच जाता है। ऐसे में वहाँ पर जो होती है ना नौटंकी, और काउंटर पर वो जाके अंदर नहीं जाने देती। और तभी वहाँ पर आमने सामने आ जाती है नूतन, इंग्लिश में बातें शुरू करना कर देती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह पॉइंट है कि अनिरुद्ध बगल से गुजर रहा होता है और देख लेता है कि झनक, उसकी आंखें बस देखते ही रह जाती हैं झनक को। झनक का चेहरा वही रूप, लेकिन आज भी झनक कहीं नूतन जो है इतना ज़्यादा बोल सकती है और अनिरुद्ध को सामने वो सारी सच्चाई खुलकर आ जाती है कि किस तरह से वो सबके सामने बेइंतहा प्यार करता था झनक से। और आज सामने देखकर उसको यकीन नहीं हो रहा है आंखों में कि हाँ, फिर से झनक हमारे सामने खड़ी है, हो गई है। अब वो चीज़ें याद उसके होश उड़ जाते हैं और अजब फील होता है। लेकिन जहाँ पर प्रसर कुछ बोलता है कि सब कुछ संभाल लेते हैं नूतन, लेकिन अनिरुद्ध की आंखें से झरना सा हो जाता है, चेहरा हट ही नहीं रहा होता है। बस उसके सामने यह सोच रहा होता है कि अब
अब चाहे जो हो जाए, अब मैं अपनी बेटी का केयर करना होगा। फिर उन लोग कहे के अनुसार पराशर जो है बात कर लेता है फूल से और कह देता है आने के लिए। और यहाँ पर जो है अनिरुद्ध वो चीज़ याद करके किसी तरह से झनक से बताता था कि उसके पेट में बच्चा है, यानी फिर पराशर और यह जो है नूतन की बेटी फूल है, उसको सारी सच्चाई आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं। यहाँ पर फूल कहती है कि आ रही हूँ, भागी हूँ, दौड़ती हुई वो वहाँ फूल से निकल जाती है। लेकिन अनिरुद्ध पीछे से देख रहा होता है, सारा कुछ सच्चाई उसके आंखों के सामने है। चलो अब जो है क्लियर हो चुका है कि फूल जो है पराशर और नूतन की ही बेटी है। अब हम कोई भी हालत में इन लोग को एक नहीं होने देंगे और अपनी बेटी के हाथ साथ हम कहीं गलत नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पहुँचते ही न वो सबसे पहले माँ बाप को गले लगा लेती है और यह कहती है कि आप लोग न बस फटाक से मिल लीजिए और यहाँ से निकल जाइए शाम को बस पकड़ के। लेकिन पराशर बोलता है ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी, तुम क्यों चिंता कर रही हो, हम सामान ले आए हैं, कहीं न लेंगे, यहाँ तुम्हारा ससुराल है, इसका मतलब नहीं है कि हमारा कोई नहीं है, हमारा भी कहीं कुछ है, हम कहीं रह लेंगे। लेकिन फूल को डर है आज भी कि कहीं अगर ऋषि से हुआ सामना तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ सकता है। और फिर जो उसे सांत्वना देते हैं, प्रसन्न करते हैं, वहाँ के लोग निकल जाते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं मुखिया जी के पास, बहुत अच्छा यहाँ पर दोनों का बॉन्डिंग देखते हैं दिखता है और ऐसा लगता है कि हाँ आज जो इन लोगों वर्षों का प्यार मिल रहा है, लेकिन समधी के बीच ऐसा प्यार मानने की बात है। तो कहते हैं कि आप अच्छे हैं ना, बोलते हैं कि हाँ आपको जो बिटिया यहाँ पर छोड़ दिया है यह हमारी इतना केयर कर रही होती है कि हमारा क्या हो सकता है। तो नूतन आती है और बोलती है कि आपकी कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना, बोलती है एकदम नहीं, चकाचक है। तभी फूल जो कहती है कि पिताजी बस आप लोग मिल लिए ना, अब आप लोग जाइए, निकल जाइए। लेकिन यहाँ मुखिया जी को बुरा लगता है कि यार नहीं फूल ऐसे क्यों निकाल जाएंगे, क्यों ऐसे बोल रही हो, और इतने बार पहली बार आए हैं यहाँ पे। तभी वो आदि सॉरी कहाँ पर कहते हैं कि इन लोग को जाओ पहले कैंटीन में कुछ खिलाओ पिलाओ तब जाके भोजन भेजना कहीं भी। तो ये प्रार्थना मना करती है, नहीं हम ठीक है मुखिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुतुल जो है सबको सौंप देती है जिम्मेदारी। तभी हाथ जोड़ते हैं और लोग वो दिखाने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं। लेकिन देखिए भगवान की क्या महिमा है, उधर से अदिति और ऋषि आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नूतन जो है देख लेती है और कह देती है कि यह है शहरी बाबू। तभी पराशर टोक देता है और टोकने के बाद जो है बखेड़ा खड़ा हो जाता है आखिर। और यहाँ पर फूल को लगता है कि अब बहुत चीज़ गड़बड़ हो जाएगा और पराशर सवाल पर सवाल किए जा रहा होता है। तभी अदिति को बुरा लगता है तो पूछती है कि यह कौन है, तो बोल देती है कि आदिति हूँ, इनके होने वाली वाइफ। तभी फूल हाथ पकड़ती है पराशर का लेकर जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जाता। तब यह देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हो जाता है कि क्या पराशर अपनी बेटी का हो जो हक है दिला पाएगा। ऐसे में अदिति कुछ कम नहीं है, मुंह पर जवाब देती है। अब फूल का चिंता बढ़ चुका है तो ऐसे में लगता है कि ऋषि की जो कुछ होने वाला है बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो आप जो है पूरा एपिसोड हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। वहीं दूसरी तरफ होता है कि पहली मुलाकात में पराशर अपना रूप दिखाता है और ऋषि कुछ कम नहीं है। वह तो लगता है कि हम पुलिस वाले हैं, बोल भी देता है आप मतलब की बात कीजिए। ऐसा लगता है दोनों के बीच में अब है जो कंपटीशन आमना सामना है का होगा। और वहाँ ऋषि को बुरा लगता है और कहता है कि हम जो हैं पुलिस वाले हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।